गाड़ियों और कारखानों से सराबोर ये इलाका है मुंबई का। मुंबई के पश्चिम उपनगर में बसा है सांता क्रूज, और सांता क्रूज के इस खुदवाड़ी इलाके में खड़े हैं। TPS 6 ये रोड कहलाता है। हमने फुटपाथ का जायजा लिया, हमने मुंबई के उन तमाम घनी आबादी वाले इलाकों का जायजा लिया, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रकों की भरमार है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ खड़ी हैं, दुकानें खुली पड़ी हैं, लेकिन कमी है यदि तो वो है सुरक्षा के मापदंडों की। तो हम अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ खुली पड़ी हैं, लेकिन यदि ये इनके प्रकरण में यहाँ आग लग जाए तो स्थिति क्या होगी। कई लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन एक एक कर बड़े संक्षेप में ये बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आग की घटना घटे तो उसे बुझाने में, उस पर काबू पाने में किस तरह के मापदंडों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये हम दुकानदार से खुद जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? माऊजी भाई। माऊजी भाई, बड़े पैमाने पे दुकान में आपके कपड़े पड़े हैं, बिजनेस करते हैं आप, लेकिन यदि आग लग जाए तो सुरक्षा के मापदंड से क्या चीजें हैं आपके पास? मेरे पे पोर से ना ये हाँ ये अभी वैलिड है? हाँ है। ये यदि आग लग जाए तो कितने चीजों को ये बुझा पाएगा? वो अगर पूरी दुकान को आग अपनी चपेट में ले लेगी तो आपका ये उपकरण काम आएगा माऊजी भाई? ये कुछ काम नहीं आएगा, इतने में क्या होने वाला है। तो ये बताइए, कुछ दिन पहले यहाँ आग भी लगी थी जैन देरासर के पास। मेरे को मालूम नहीं, आपको पता नहीं? मैं विरार रहता हूँ। आप विरार रहते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका ये गाला कितने बाई कितने का है? मेरा 200 का एरिया है। 200 के एरिया में कपड़ों से सराबोर ये कारखाना, बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है, रोजी रोजगार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यदि हम बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो कई ऐसे मापदंड हैं जिनका हमें अनुपालन करना होता है, क्योंकि आग कहीं भी लग सकती है। साल 2018 की शुरुआत हुई, कमला मिल कंपाउंड में आग लगी, कई निर्दोष मासूम काल की गाल में समा गए। लेकिन हम बात यदि करें इस खोतवाड़ी की, तो इस खोतवाड़ी में हजारों की संख्या में ऐसे कई गारमेंट्स हैं जहां पर सुरक्षा के नॉर्म्स नहीं देखे जा सकते, और उन तमाम दुकानदारों से हम मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनसे पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके पास सुरक्षा के उपाय क्या है, लेकिन सवाल के जवाब किसी के पास नहीं है। सड़कों पर गाड़ियों को देख सकते हैं आप। इस सड़क की अगर हम लंबाई व चौड़ाई की बात करें तो वैसे सड़क काफी बड़ा है, लेकिन इस सड़क के दोनों हिस्सों पर जिस तरीके से गाड़ियां पार्क की गई हैं, वो भी अपने वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि इस कैमरे को 360 एंगल में घुमा के दिखाने का प्रयास करें राज्य सरकार को, और साथ ही साथ राज्य सरकार के अधीन आने वाले उन तमाम सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारियों को, जो कहीं ना कहीं लापरवाही व अनदेखी का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन यह मुंबई किस तरीके से बारूद के ढेर पर है, यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ ट्रैफिक लग चुकी है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां एक एक लेन नहीं, दो दो लेन नहीं, तीन तीन लेन में गाड़ियों को पार्क किया गया है। गाड़ियां आती हैं जाती हैं, सुबह से शाम होती है, लेकिन लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमने ये सूरत हाल दिखाया TPS 6 रोड का, जो खोतवाड़ी में स्थित है। अब चलते हैं उस इलाके में जो पूरा का पूरा इलाका प्लास्टिक के ढेर से सराबोर है, जिसे हम RDX बम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुंबई को शंघाई बनाने का सपना तो लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन क्या ये आर्थिक राजधानी मुंबई समय रहते शंघाई बन पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम इस इलाके को दिखाते हैं जो मुंबई का धड़कन कहा जाता है, सांता क्रूज पश्चिम का इलाका, खोतवाड़ी के नाम से जाना जाता है ये परिसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ गटर नालों की क्या हाल है। बड़ी बड़ी दुकानें हमने आपको दिखाई है, लेकिन गंदगी मच्छरों से सराबोर ये इलाका हम आपको दिखाना चाहते हैं जो वार्ड 97 में स्थित है। यहाँ की नगर सेविका है हेतल गाला, हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी ये पूछेंगे कि जब चुनाव जीत कर आप आए थे तो क्या आपके वार्ड के अंतर्गत आने वाले खोतवाड़ी भीमवाड़ा इलाके का आपने जायजा लिया, और यदि लिया तो ये टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आखिर ये क्या है।
अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहां पहले झोपड़पट्टी के नाम से जाना जाता है ये इलाका। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना राज्य सरकार की स्कीम है, साल 2003 से यहां पर आई हुई है, लेकिन यहां पे आज तक विकास नहीं हो पाया, सिर्फ विनाश किया जा रहा है। गलिच्छ बस्ती क्या होती है ये तो हमने अपने पिछले कई प्रोग्राम में बताने का प्रयास किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं से हमें ये डेमोलिशन किया गया है, रास्ता जो एंक्रोचमेंट किया गया था उसे साफ किया गया है। और ऐसे में साफ सफाई वक्त की जरूरत है। और मोहन लोके गांवकर जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक थे, उनका भी आवास यहाँ पर है और उनके पास हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे विकास तो वक्त की जरूरत है, लेकिन क्या इस तरह का विकास मुंबई को किस दिशा की तरफ ले जाता है? मुंबई को शंघाई बनाने के सपने क्या कागजों पर ही सीमित रह जाएगी? और साथ ही साथ अब उस जगह पे चलते हैं जहां प्लास्टिक के से सराबोर वो इलाका पूरी तरीके से ये बयां कर रहा है कि सुरक्षा यहाँ किस तरीके की है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यही कारण है कि दूर दराज इलाकों से लोग रोजी रोजगार के लिए इस आर्थिक राजधानी मुंबई का चयन करते हैं। सड़क हो, गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो, चौपाल हो, हर व्यक्ति अपने रोजगार के प्रति गंभीर होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा बोझा अपने परिवार की आजीविका चलाने की होती है। सड़कों पर बैठकर किस तरीके से यह व्यक्ति 2 जून की रोटी कमा रहा है ये आप देख सकते हैं। हमारा मकसद इसके खिलाफत या इसका विरोध करना नहीं है, लेकिन यह कर्मठ है, कड़ी धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बरसात हो, लेकिन ये डगमगाता नहीं, चल पड़ता है, चूंकि इसके ऊपर एक जिम्मेदारी है अपने परिवार की आजीविका चलाना। लेकिन उन लोगों का क्या? वैसे जहां आग वहीं होती है जहां चिंगारी होती है। और जिस खोतवाड़ी का हम जायजा ले रहे हैं ये बारूद के ढेर पे किस तरीके से है ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि कमला मिल कंपाउंड की जो घटना है उस घटना के बाद कई दलीलें राज्य सरकार की तरफ से दी गई थी, बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दी गई थी, लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ 2000 से ज्यादा गारमेंट्स हैं, उनको संचालित करने वाला उनका एक एसोसिएशन भी है। हम एसोसिएशन के लोगों से भी ये पूछेंगे कि यदि अफरा तफरी और जेनकेन प्रकरण में यदि आग की घटना यहाँ घटती है तो उस पर काबू आप कैसे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अग्निशमन की गाड़ियों को भी अंदर तक जाने का रास्ता नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। वैसे यहाँ भीड़ काफी लग गई है, कैमरा देखने के बाद लोगों की ये जिज्ञासा बन जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर आखिर इस टीवी न्यूज चैनल का ये कार्यक्रम दिखाने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। इस इमारत को हम दिखाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के एक बिल्डर शिवनारायण सिंह ने इस बिल्डिंग को बनाया है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य के चलते इस बिल्डिंग की तामीर लिखी गई है और इसमें भी झुग्गी बहुल इलाकों में जो गारमेंट्स हुआ करते थे वहां से निकलकर अब इस बिल्डिंग में आ चुके हैं। और एक बार फिर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का किस तरीके से आवागमन है ये सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में कैद करें। इसके ठीक बगल में जो व्यक्ति आ रहा है आप उसके पास अपने कैमरे को ले जाएंगे, चूंकि हमारा अगला सवाल इन्हीं से होगा। ये क्या लेके जा रहे हो आप? चिंदी। अगर इसमें आग लग गई तो क्या करोगे? कहाँ रखते हो इस चिंदी को? कहाँ रखते हो? चलिए हम इनके साथ चलेंगे, इस चिंदी को ये कहाँ रखते हैं हम ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होती। और हम बताते हैं अवैध पार्किंग की बात की जाती है मुंबई में, गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन गाड़ियों को खड़े करने के लिए जगह की कमी है। धीरे धीरे मुंबई कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और जिस तरीके से सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना होना चाहिए उस तरीके से सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना तो होता है, लेकिन अवैध पार्किंग की बात करें तो एक ये बीहड़ समस्या है। जिस गली में हम आपको लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं उस गली में आखिर बसता क्या है, होता क्या है, और हमारे सवाल का जवाब इसी गली में है। हमारा जो सवाल है इसी गली को लेकर है और खास करके मुंबई अग्निशमन दल के अधिकारियों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्तों और साथ ही साथ मुंबई पुलिस हो, सूबे के मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों तक इस खबर को हमारा ले जाने का सिर्फ मकसद इतना है
कि ये किन प्रकरण में यदि यहां आग लग जाए तो व्यवस्था क्या होगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये प्लास्टिक, इस तरह के प्लास्टिक्स हैं, कचरे हैं, कपड़े हैं, और यहां यदि आग लग जाए तो स्थिति कितनी भयावह होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, लेकिन जिस खोतवाड़ी में हम आए हैं इस खोतवाड़ी का जायजा ले रहे हैं। यहाँ 1200 गारमेंट्स हैं और ये सारे के सारे गारमेंट्स कहीं ना कहीं बारूद के ढेर पर हैं। हमने आपको हरि सिंह वर्मा चाल के बारे में जिक्र किया था, जहां गारमेंट्स में आग लगी, 3 लोग काल की गाल में समा गए। हमारा मकसद यहाँ के लोगों से नहीं है, हमारा मकसद, हमारा सवाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों से है। यदि आप किसी इलाके का परीक्षण निरीक्षण करते हैं तो क्या यह तरीका है आपका? क्या सुरक्षा के मापदंडों का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका आपने कभी लेखा जोखा अपने पास रखा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वकील। क्या करते हैं आप? वही चिंदी छाड़ते हैं। यदि आग लग जाए साहब तो क्या करते हैं, कैसे आप इसे बुझाएंगे? आप बाटल रख रहे हैं। दिखाएंगे आप बाटल? हम बताने का प्रयास करते हैं, चूंकि ऊपर ऊपर से खबर बनाना ये मकसद नहीं है। सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये उस बोतल का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आग पर काबू पाने के लिए यहां पर लगाया गया है। आप थोड़ा सा आगे आएंगे। ये जो बोतल आप दिखा रहे हैं, ये जो बोतल आप दिखा रहे हैं, यदि यहां आग लग जाए तो एक बोतल से ये पूरा आग बुझ जाएगा? नहीं साहब, नहीं बुझ पाएगा। बस ये बताने का प्रयास था। खोतवाड़ी के लगभग उन इलाकों का हम जायजा ले रहे हैं जहां पर छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर, ये देख सकते हैं आप, बृहन्मुंबई महानगर पालिका पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त शरद उघड़े जो अपने काम के प्रति कितने वफादार हैं ये लोगों को पता है। अखबारों में, वर्तमान पत्रों में उनके संदर्भ में कई खबरें प्रकाशित और प्रसारित होती रहती हैं। हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले पर पहुंच के उन्होंने अवैध निर्माण कार्य पर हथौड़ा चलाया था। लेकिन हम बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अजय मेहता साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके मातहत आने वाले उन तमाम मनपा विभागों में बैठे सहायक मनपा आयुक्तों की कार्यशैली किस प्रकार की है कि आपको इतना ज्वलनशील ये प्लास्टिक से सराबोर ये गोडाउन दिख नहीं रहा? इलाका हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है। सच्चाई जो है वो सरकार और प्रशासन तक ले जाना है, चूंकि ये एक व्यक्ति, एक परिवार का मामला नहीं है। 2000 से अधिक गारमेंट्स यहां पर हैं और उन गारमेंट्स की तरफ इस कैमरे को हम अपने ले जाने का प्रयास करेंगे। अब हम सांताक्रूज पश्चिम के खोतवाड़ी के उस इलाके में पहुंचे हैं जहां बड़े पैमाने पर गारमेंट्स का हब है। और अब आपको ये हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गारमेंट्स तो बड़ी संख्या में है, लेकिन यदि कपड़े में आग लग जाए तो उस पर काबू पाने के लिए इनके पास कौन सी यंत्रणा है? आपका नाम क्या है? रश्मि परमार। रश्मि, कहाँ रहते हो आप? सांताक्रूज खोतवाड़ी में रहती हूँ मैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस इलाके में आप रहते हो? यू आर ए परमानेंट रेसिडेंशियल? या अब मुझे ये बताइए, यहाँ कभी आग लगी थी क्या? हाँ, 7 साल पहले लगी थी आग यहाँ पे। कितने लोग उसमें मर गए थे? 3-4 लोग मर गए थे वहाँ पे। लेकिन रश्मि, आग लगी कैसे थी? सिगरेट के वजह से, सिगरेट पी रहे थे और ऐसे ही फेंक दिया और कपड़ा जल गया। कपड़ा जल गया। अभी जिस तरीके से कपड़ों के गारमेंट्स यहाँ पर हैं और प्लास्टिक और चिंदी के भी बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, हमने उस गोडाउन को देखा, वहां पर भी किसी तरह के सुरक्षा के कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या लगता है कि जिन गारमेंट्स मालिकों ने अपने कारखाने में सुरक्षा के जो मापदंड का इस्तेमाल किया है, क्या वो इनफ है? अगर आग लग गई तो क्या उससे बुझ जाएगा? नहीं, नहीं। जितना दुकानों पे रखा है उन्होंने, ना ये वक्तव्य हमारे हैं, ना बयान हमारे हैं, ना संवाद हमारे हैं। ये रश्मि जो यहाँ की परमानेंट रेसिडेंशियल है, ये इनका कहना है कि यहाँ पर 7 साल पहले आग लगी थी। अब आग कहाँ लगी थी उस जगह पर हम आपको ले जाने का प्रयास करते हैं और खास करके एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों के माध्यम से, अपने कैमरे के माध्यम से तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गारमेंट्स का हब है, लेकिन उस गारमेंट्स में कपड़े की बखार देख सकते हैं आप। अगर इन कपड़ों में ये इनके प्रकरण में आग लग जाए तो क्या उस आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर
बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अजय मेहता साहब, आपको हम ये दशा व दिशा बताने का प्रयास करते हैं। अब मुंबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जॉइंट सीपी को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई झुग्गी बहुल इलाका नहीं है। बड़ी संख्या में यहां दुचाकी वाहन पार्क किए गए हैं। पेट्रोल से सराबोर यहां का इलाका, यदि एक माचिस की तीली इसमें पड़ जाए तो ये आग किस तरीके से लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चूंकि साल 2018 का आगाज ही आग से हुआ है, इसीलिए हमारी प्राथमिकता है कि एहतियात किस तरीके से लोग बरतते हैं या फिर जागरूकता किस तरीके से लोगों में है, ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे, बीएमसी तक पहुंचे, फायर अधिकारियों तक पहुंचे और सरकारी संस्थानों में बैठे उन तमाम उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचे। वैसे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन यहां का लोकल पुलिस स्टेशन है, जो यहां से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहां से 300 मीटर दूरी की पर स्थित है। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं, फाइनल प्लॉट नंबर 106 खोतवाड़ी भीमवाड़ा इलाका माना जाता है। वैसे तो इलाका रेसिडेंशियल है, लेकिन इन दिनों ये रेसिडेंशियल नहीं कमर्शियल हो चुका है। वैसे कमर्शियल होने कोई बुराई नहीं है, लेकिन कमर्शियल होने के साथ साथ कमर्शियल करने के जो टर्म्स कंडीशन होते हैं, क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरी में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर 7 साल पहले आग लगी थी। उस आग ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और उन तीनों मासूमों की मौत हो गई थी। ये आप देख सकते हैं। ये वो प्लेस है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट है और इसके ऊपर सेकंड है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके अधिकारी और कर्मचारी जिन इलाकों में नहीं पहुंच पाते, उन इलाकों में इन 24 न्यूज का कैमरा पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर परमानेंट रेसिडेंशियल रहते हैं। एक वृद्ध महिला पीछे आ रही है, हम उसी से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भिकीबेन रामचंद्र महेंद्र है। यहाँ पे पहले कहाँ आग लगी थी? यहाँ आग लगी थी, कितने लोग उसमें मरे थे? 3 लोग मरे थे। अच्छा ये बताइए, आपका भी यहाँ घर है ना? हाँ है। आपने भी तो गारमेंट वाले को भाड़े पे दिया है। हाँ, अगर उसमें आग लग जाएगी तो क्या करोगे? बुझाने का कोशिश करोगे? सिर्फ अकेले? नहीं, पड़ोसी के लेके। आपने अपने गारमेंट्स वाले से ये पूछा कि आग यदि लग जाएगी तो लोगों की जानमाल को नुकसान होगा, तो उसके लिए आग पर काबू पाने के लिए उपाय है। क्या है? हाँ, माटी डालो, पानी डालो। 1 बोतल? हाँ, 1 बोतल नहीं। गारमेंट्स का जो कारखाना है उसके अंदर के क्षेत्रफल की यदि बात करें तो उस क्षेत्रफल के मुताबिक जो तैयारियां वहां होनी चाहिए थी वो तैयारियां वहां नहीं है। महज खानापूर्ति के नाम पर एक बाटला वहां लगा दिया गया है फायर फाइटर के नाम पर। लेकिन ये इनके प्रकरण में माचिस की एक तीली यदि अंदर पड़ जाए तो आग की लपटे इतनी लंबाई तक उठेगी कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बार फिर उस जगह को हम दिखाने का प्रयास करते हैं जहां पर पहले आग लगी थी और इस आग में 3 लोग जलकर खाक हो गए थे। मामला ये इनके प्रकरण में आयाराम गयाराम कर दिया गया। प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं है कि कार्रवाई क्या की गई थी, और अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। वैसे यहाँ की नगर सेविका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, वार्ड 97 है, हेतल गाला। बात करें यदि विधानसभा क्षेत्र की तो ये बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है खोतवाड़ी का इलाका, और यहाँ से बाकायदा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार साहब हैं। और यदि संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो संसदीय क्षेत्र है, पूनम महाजन वहां से बतौर सांसद हैं। यानी नगर सेवक बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद बीजेपी और सूबे में सरकार भी बीजेपी की। तो फिर आखिर एहतियात के नाम पर यहाँ किन मापदंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है? यदि आग यहाँ लगेगी तो उस आग का जिम्मेदार कौन होगा? और खास करके जो मृतक हैं, खानापूर्ति के नाम पे उन्हें मुआवजे की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन स्थिति जस की तस है और ऐसे में सवाल है राज्य सरकार से, सवाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका से, सवाल है मुंबई अग्निशमन दल से
कि आपके मातहत आने वाले उन इलाकों में जहां बड़े पैमाने पर कुकुरमुत्तों की तरह गारमेंट्स की बाढ़ आ गई है, वहां पर सुरक्षा के उपकरण किस प्रकार के हैं, सुरक्षा के नॉर्म्स किस प्रकार के हैं, और यदि आग लगेगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका जवाब आज नहीं तो कल आपको देना होगा। फिलहाल ये तो अभी शुरुआत है। मुंबई के कई इलाके अभी बाकी हैं जहां स्मॉल स्केल के नाम पर लार्ज स्केल बिजनेस चल रहा है। हमारा उनसे कोई खिलाफत नहीं है, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा विरोध सिर्फ इतना है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आग की यदि घटना होगी तो उस पर काबू समय रहते पा जाना चाहिए, यह प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिस इलाके में आज हम पहुंचे हैं, यहां पर स्क्वायर फीट 75 to 80 रुपीज रेंट चलता है। बड़े बड़े कारखाने आप देख सकते हैं, दाएं हो बाएं हो, आगे हो पीछे हो, कारखानों से सराबोर ये इलाका है खोतवाड़ी का। और यहाँ पर स्मॉल स्केल बिजनेस किस तरीके से होते हैं और कैसे लोग अपने रोजी रोजगार में होते हैं, ये हमारा बताने का प्रयास है। और खास करके यदि मोटा मोटी बात करें तो अवैध धंधे कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले तो सड़कों पे गाड़ियां पार्क होती हैं तो उसे टो करके ले लिया जाता है, लेकिन गलियों में यदि गाड़ियां पार्क की जाएं तो उस पर प्रशासन की निगाहें क्यों नहीं जाती। सदानंद शेट्टी कृपया अपने कैमरे को बैक साइड ले जाएं और अपने कैमरे के लेंस को उस मोटर बाइक तक पहुंचाने की कोशिश करें और दिखाने का प्रयास करें मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के जॉइंट पुलिस कमिश्नर साहब को कि यह है आपकी मुंबई। और आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पुलिसकर्मी आखिर करते क्या हैं? पेड़ों के ओड़ में खड़े रहते हैं कि कब कौन सी बाइक सिग्नल टूटेगी, और अचानक वो आ जाते हैं और तब उनके ऊपर फाइन मारते हैं। लेकिन ऐसी गाड़ियों का क्या? ये जो गाड़ियां हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, रैली नहीं। यदि गाड़ियों का रैला कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। रात के अंधेरे में चोर यहां आते हैं, बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। पुलिस महकमा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है, लेकिन जो वास्तव में गुनहगार है वो आज तक पुलिस हत्थे नहीं चढ़ पाया। लेकिन घने इलाके में हर गाड़ियों में पेट्रोल होगा। माचिस की एक तीली काफी है इस पूरे अग्निकांड को अंजाम देने के लिए। लेकिन सूरत हाल हम बताने का प्रयास करते हैं। सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं चारों तरफ, लेकिन एहतियातन किस तरह के उपाय किए गए हैं यह समझना थोड़ा मुश्किल है। और हां, बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले में आपका हथौड़ा पहुंच सकता है। झुग्गी बहुल इलाके में जो बड़े बड़े आलिशान प्रशासन को मुंह चिढ़ाते गगनचुंबी झोपड़े खड़े हैं, उन पर आपकी निगाहें क्यों नहीं जाती? यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है। जब सूबे में कांग्रेस आघाड़ी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा था कि यदि किसी इलाके में अवैध निर्माण करते पाया गया तो उस इलाके के जो थाना इंचार्ज होंगे वो उसके जिम्मेदार होंगे, वहां के वार्ड के जो सहायक मनपा आयुक्त हैं वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन यहां के अवैध निर्माण कार्यों की यदि बात करें तो कुकुरमुत्तों की तरह यहां पर अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं। लेकिन हमारा मकसद किसी अवैध निर्माण कार्य की खबर आपको दिखाना नहीं है। हमारा मकसद सुरक्षा के मापदंडों का किस तरीके से इस्तेमाल सही तरीके से यहां किया जा रहा है यह बताना है। अब बढ़ेंगे आगे। दुकान एक नहीं है, दो नहीं है, दुकान ही दुकान है। देख सकते हैं, ग्राउंड है, 1 है, 2 है, जहां नजर घुमाइए वहां तक है। बांद्रा स्टेशन के सामने बहरमपाड़ा को हमने देखा, लेकिन खोतवाड़ी के इस इलाके को हमने क्यों नहीं देखा? शरद उगड़े साहब, सवाल आपसे है, चूंकि आपका इंजीनियर, आपका मुकादम, आपका कॉलोनी ऑफिसर इस इलाके में आता तो है, लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। गरीब जब एक ईंट रखता है तो उसे हटा दिया जाता है, डेमोलिशन कर दिया जाता है। गरीब अगर एक ईंट रखेगा तो उसे उखाड़ के ले लिया जाता है।
लेकिन एक व्यक्ति विशेष यदि अवैध निर्माण कार्य की तामीर लिखता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वैसे ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। हमारा जो इलाका है ये सांता क्रूज का है। एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी ये है, लेकिन गाड़ी कैसे जा पाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। यहां पर देख सकते हैं ये गाड़ी है। एक एक कर तमाम गाड़ियों को अपने कैमरे में कैद करते जाएं सदानंद शेट्टी, और ये बताने का प्रयास करें कि कैसे अवैध निर्माण कार्य, अवैध पार्किंग से मुंबई वासियों को निजात मिल पाएगी। यह मुंबई की मेन सड़क नहीं है, यह मुंबई का एक इलाका है जिस इलाके में बसते हैं लोग, एक आम नागरिक। माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्यों पा क्या नाम है आपका? हिंदू बहुत पुराना घर है आपका, पानी भर जाता है बरसात में आपके घर में, सफाई नहीं हो पाती है। बस ये हम आपसे पूछना चाहते हैं, पानी भरता है ना? भरता जब भरा था पानी तो आपने कहाँ शिकायत की थी? बहुत ही करने से कोई आया साफ करने? नहीं। नगर सेवक के पास गए थे आप? क्या कहा था नगर सेवक ने? हाँ हाँ कहा था। हाँ हाँ और सिर्फ हाँ। कहते हैं जुबान में हड्डी नहीं होती, और जब मंच पर एक नेता जनसभा को संबोधित करने के लिए खड़ा होता है तो वो भूल जाता है कि वो क्या कह रहा है। अच्छे दिन तो जरूर आएंगे, लेकिन अच्छे दिन की तारीख कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, ये कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। हमारा मकसद इस वृद्ध महिला को दिखाने का सिर्फ इतना है कि इसका घर आज भी वही है जो आज के 40 साल पहले हुआ करता था। कोई बदलाव इस घर में नहीं है। जब इस महिला के घर में गंदा पानी, दूषित जल जमा हो जाता है तो इसकी कोई सुनता नहीं। अकेले बड़े विकराल परिस्थिति में ये अपने घर की सफाई करती है, नालों की सफाई करती है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं जो बीएमसी में काम करते हैं? दत्तक बस्ती योजना क्या है? मनपा कमिश्नर अजय मेहता साहब, बार बार आपके ऊपर उंगली उठती है, बार बार मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कांग्रेस पार्टी, संजय निरुपम मोर्चा आंदोलन करते हैं, नतीजा निकलता है ढाक के 3 पात। लेकिन क्या आज की जो दशा व दिशा है, क्या वो भविष्य में बदल पाएगी? ये गटर आप देखिए, ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा पीक दान हो। वर्ली के गटर का एक हिस्सा कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों ने यहां गुटखे खाए हैं और बड़े पैमाने पर थूके हैं। अब सवाल यह भी है कि इतने बड़े पैमाने पर गुटखा आखिर बेचता कौन है? क्या पान वाला बेचता है? यह हमारा विषय फिलहाल नहीं है, लेकिन हमारा विषय यह जरूर है कि ये जो बड़े बड़े कारखाने यहां पर हैं, उसमें यदि आग लग जाए तो सुरक्षा के मापदंड क्या हैं? ये रास्ता सीधे बेजेंट स्ट्रीट को जाता है। खोदवाड़ी इलाका, साल 2002 से यहां पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत हुई, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस योजना की शुरुआत में अपना कंधा दिया, वो आज तक इस योजना को पूरा क्यों नहीं कर पाया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह भी आज हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय सिर्फ इतना है कि जिन कपड़ों से सराबोर इलाके में हम पहुंचे हैं, उस इलाके में यदि आग लग जाए तो उस आग पर समय रहते काबू कैसे पाया जा सकता है। ये देख सकते हैं राइट साइड में भी गारमेंट है, यहां पर ये बालाजी गारमेंट है, अलग अलग दुकानें हैं, आई मोडा है, आरवी प्लास्टिक टेक्सटाइल है, जीनम फैब्रिक है, रामदेव एसेसरी है। गाहे बगाहे बड़ी संख्या में यहां पर गारमेंट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन सुरक्षा के उपकरण क्या है, यह हम जानने की कोशिश करते हैं। केशव साहब, कितने गारमेंट हैं आपके इलाके में? कम से कम 1000 तक एक चीज और बता दीजिए, 7 साल पहले यहाँ आग लगी थी, हाँ आग लगी थी, 3 जन मर गए थे। 3 जन मर गए थे। आज आग लग जाए तो क्या होगा? अब तो बहुत कुछ हो जाएगा। इनके पास सुरक्षा के कोई उपकरण है? नहीं। जिन गारमेंट्स में हम पहुंचे हैं वहां पर एक बाटला रखा गया है, जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इससे बुझा लेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं बुझा सकते। नहीं बुझा सकते। यही सच्चाई है।
जमीनी स्तर पर यदि मोटा मोटी बात करें तो यही सच्चाई है कि 2000 से अधिक गारमेंट की संख्या है। और अभी एक ये देख सकते हैं आप, जिस जिस गाड़ी का ढक्कन खोला जाए वहां वहां से कपड़ा गिर रहा है। जिन जिन गलियों में प्रवेश किया जा रहा है वहां कपड़ों के कतरन से सराबोर वो वेयरहाउस बयां कर रहे हैं कि सुरक्षा के मापदंड वहां पर नहीं है। ये वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अपने कैमरे में इस ट्रांजिट कैंप को लेके बताने का प्रयास करें यहां की गरीब जनता जिसका आज तक पुनरुत्थान नहीं हो पाया है। गारमेंट्स वाले आते हैं, दुकान खुलती है, बिजनेस होता है, लेकिन सुरक्षा के मापदंड क्या होने चाहिए? नतीजा है ढाक के 3 पात बृहन मुंबई महानगर पालिका के सहायक मनपा आयुक्त शरद उघड़े हो, सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, वार्ड 97 की नगर सेविका हेतल गाला हो, यहाँ के बांद्रा विधानसभा के जो विधायक हैं आशीष सेलार, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या इन लोगों को ये सब नहीं दिखाई देता? और यदि नहीं दिखाई देता तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उनके पास जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों के प्रति आपकी निष्ठा किस प्रकार की होनी चाहिए। अब चलते हैं, बताते हैं छोटे छोटे लेवल पर कि किस तरीके से राम भरोसे हिंदू होटल सब चल रहा है। यहां पर यहां का रहनुमा कोई नहीं है। ये मंदिर है और ये मटन है, ठीक है। एक तरफ मंदिर है जिसको लेकर बड़ी बड़ी सियासत की जाती है और दूसरी तरफ चिकन बिरयानी बिक रहा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। सादा ही है, लेकिन कितने विधिवत तरीके से यहां पर लोगों के बैठने की इंतजामात किए गए हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोई बड़ा होटल भी फेल हो, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। और एक बार फिर अपने सिर के ऊपर किस तरीके से गारमेंट्स के ये कपड़े लेकर बच्चे जा रहे हैं, ये हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये वही खोतवाड़ी है जो बारूद के ढेर पर बसी हुई है। लोकल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हो, यहां के एसीपी हो, यहां के तमाम लोग हो, सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि यदि आग लग जाए तो उस आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है। हमने बड़े संक्षेप में बताया। क्या नाम है जनाब आपका? ये चावल दाल खुले पड़े हैं, आइए जनाब यहां आइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा आइए ना यहाँ। रईस नाम है। रईस भाई, ये खाने क्यों खुले पड़े हैं? खाने का भी लंच का टाइम हो गया है, तो अभी ठीक है, लंच का टाइम हो गया है, लेकिन इसे खोला क्यों गया है? खोला गया, जो सब ढका हुआ था, देखो ढक्कन रखा हुआ, अभी ये इधर दिए तो देखो ये हटा आपको दिए। बीएमसी का हेल्थ डिपार्टमेंट ने किसी प्रकार की कोई अनुमति दी है? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको लोकल पुलिस स्टेशन ने कोई किसी प्रकार का प्रमाण दिया है? प्रमाण एनओसी दी है? एनओसी नहीं कोई नहीं दिया। दी है। इतनी बड़ी संख्या में आप खाना बनाते हैं, यदि ये इनके प्रकरण में कोई घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? कैसी घटना? अगर कोई खाना यहाँ विषबाधा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे आप? बड़े संक्षेप में, कैसे? अगर ये खाना मैं खाता हूं और मुझे विषबाधा हो जाती है तो मेरी जान अगर चली जाए या मैं अस्पताल में पहुंच जाऊं तो उसका खर्चा आप वहन करेंगे? अरे भाई, मौत तो किसको भी आ सकती है। ऐसे खाना खिला के तो मौत जरूर आएगी साहब। मौत नहीं आती है, मौत किसको भी आती है तो चली जाती है मौत। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आप जिस जगह पे ये ढाबा चला रहे हो, उस जगह की कहानी आपको पता है? हमको क्या पता है? नहीं पता है। आप किसको भाड़ा देते हो? हम तो कई लोग को किसको देते हैं? 3-4 आदमी को। नाम बताएंगे? नाम हमको एक ही आदमी। यहाँ के नगर सेवक हेतल गाला को देते हैं? नहीं नहीं बाड़ा चौहान साहब को देते हैं? नहीं। मोहन लोकेगांवकर साहब को देते नहीं हैं? भाई, वो लोग को यहाँ नहीं। के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को देते हैं? अब सीनियर तो नहीं आते हैं, बाकी आते हैं, वो लेके जाते हैं पुलिस वाले? हाँ। और यहाँ के जिन 3 लोगों को देते हैं उसका नाम बताइए। नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन एक बुढ़िया आती है और एक जनौर आते हैं। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के लिए ये ट्रांजिट कैंप बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस जगह को किराए पर देकर पैसा कमाया जा रहा है। सीओ साहब, नगर विकास के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। मुंबई की दशा व दिशा बदलने का उन्होंने संकल्प और बीड़ा उठाया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहां पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उससे यह लगता है कि मुंबई की दशा व दिशा बदलेगी?
ऐसा लगता है कि ये जगह जो है ये कोई गैराज हो, गैराज। लेकिन हम आपको बता दें कि आप ये गैराज समझने की भूल ना कीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं, 3 दर्जन से अधिक द्विचक्री वाहन है और सबके सबके अंदर पेट्रोल है। यहां पर भी माचिस की एक तीली मार दी जाए तो ये कितनों को अपनी चपेट में लेगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये चलता ही रहा है कारवां यहां पर कपड़ों का। एक बार फिर कचरा दिखाने की बात कर रहे हैं, हम कचरा भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर कचरा है। यहां के नगर सेवक हेतलगाला मैडम, यहां के लोग चाहते हैं कि हम यहां की गंदगी आपको दिखाएं। माफ कीजिएगा, गणेशोत्सव के दौरान हम इस इलाके में आए थे। बदमवाड़ी के नाम से जाना जाता है ये इलाका। यहाँ के गणेश जी का हमने दर्शन किया, हमने अपने तमाम दर्शकों को गणेश जी का दर्शन करवाया। लेकिन गणेशोत्सव बीत चुका है, ये गणेशोत्सव के बाद का हाल है। अब किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, मुर्गियों का दरबा है, इस तरह के लकड़ों से सराबोर ये इलाका है। ऐसा लगता है कि कई सालों से इस साइकिल पर सवारी नहीं की गई हो। अब चलने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ। क्या कहना चाहते हो? वो कचरा का दिखा। कचरा क्या करते हो आप? नहीं, सिलाई करता है। आप सिलाई करते हैं, कपड़े का कारखाना है? नहीं, काम करता है। कपड़ा है वहां पे, तो सिलाई किस चीज का करते हैं? सिलाई कपड़े का करते हैं, आदमी का करते हैं, प्लास्टिक का करते हैं? कपड़े का। यदि उसमें आग लग जाए तो क्या करेंगे? आग कहाँ से लग गया? अगर लग गया तो क्या करेंगे? माचिस मारेगा तो तभी आग लगी है ना। हाँ, इसके पहले आग तो लगी थी ना? नहीं, इसके पहले आग यहाँ नहीं लगी थी। चलिए ठीक है। एक वृद्ध महिला ने हमें बताया था 7 साल पहले यहाँ आग लगी, आग में 3 लोग जलकर खाक हो गए। आग अग्निकांड की घटना में कई लोग मृत्यु मुखी हो गए, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कारवां चलते जा रहा है, किसी को कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। और बाथरूम की व्यवस्था क्या है? वैसे ये विषय नहीं है हमारा आज का, हमारा विषय है आग का। यदि आग लग जाए तो उस आग पर काबू कैसे पाया जा सकता है। राजू है हमारे साथ, राजू यहाँ के रहवासी हैं। राजू, यहाँ पे कभी आग लगी थी? हाँ, इधर गारमेंट में आग लगी थी ना। इधर कितने लोग मरे थे उसमें? 3 लोग। 3 लोग मरे थे। अच्छा, वो आग लगी कैसे थी? शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से। कोई तो बोल रहा है कि सिगरेट पीने से। नहीं, शॉर्ट सर्किट से। वैसे हम आपको बता दें कि जहां आग लगी थी वो निचला मंजिला था, प्रथम मंजिला था, द्वितीय मंजिला था। द्वितीय मंजिले के ऊपर चूंकि चोरी की वारदात यहाँ ज्यादा होती है, एयरपोर्ट बगल में है, हवाई जहाज जब उड़ान भरती है तो बड़े पैमाने पर आवाज होती है और उस आवाज में चोर अपना काम कर जाते हैं। और यही कारण है कि चोरी से बचने के लिए लोग अपने घरों की छत पर जो टीन है उसकी शेड लगाते हैं, और यही कारण बना उनकी मौत का। जब आग लगी तो वो एकदम ऊपरी मंजिले पर थे, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। निचले मंजिले पर कपड़ों की खेप थी और आग वहीं से शुरू हुई। इससे पहले वो अपने आप को बचा पाते, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, चूंकि वो चारों तरफ से बंद था। ऊपर भी तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था, चूंकि टीन के शेड से वहां परमानेंटली कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। लेकिन सवाल वही कि आग से निजात कब मिलेगी। और खास करके, क्या नाम है आपका? अमृतलाल सिंह। क्या है आपके सिर पे? बोझा। अगर आग लग जाएगी तो क्या करेंगे? आग कैसे लग जाएगी? क्या कहाँ से ले जाते हैं बोझा? क्या मेरे बदन से आग निकलती नहीं, है? आप ये बोझा लेके कहाँ जाते हैं? रोड पे से तो उठाया नहीं होगा आपने। कारखाने से। कारखाने से। हाँ, उस कारखाने से लेके कहाँ जाते हैं? अपने कारखाने। अपने कारखाने पे। अपने कारखाने पे आग यदि लग जाए तो उससे निपटने की क्या तैयारी है आपके पास? हमारे पास फुल तैयारी। क्या तैयारी है? अरे अग्निशमन वाला है ना। अग्निशमन वाला है। हाँ। ये जवाब था इनका, और यही हम सुनना चाहते थे। आग यदि लग जाए तो राम भरोसे उसे छोड़ दिया जाए। गाड़ियों पर गाड़ियों से सराबोर ये खोदवाड़ी का इलाका, लेकिन यहां पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कोई टो वाहन नहीं पहुंच पाता, कोई टो इन वाहन यहां नहीं पहुंच पाता। और यदि आग लग जाए गारमेंट में तो क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर अंदर तक आ पाएगी? ये कह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। फिलहाल ये हमारा एक पहला इलाका था। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन हमारा मकसद है कि एहतियात के तौर पर वहां इंतजामात क्या। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ
संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।